नमस्कार दोस्तों, विधानसभा चुनावों का ऐलान हो चुका है। फरवरी माह में 3 राज्यों के अंदर विधानसभा चुनाव होने हैं। नागालैंड, त्रिपुरा और मेघालय। त्रिपुरा में 16 फरवरी को मतदान होने जा रही हैं, लेकिन उससे पहले सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपने चुनाव प्रचार प्रसार में पूरी ताकत झोंक दी है। इस बार त्रिपुरा में मुकाबला त्रिकोणीय हो चुका है, क्योंकि इस बार टिप्रा मोथा पार्टी ने आकर भारतीय जनता पार्टी की नींद उड़ा कर रख दी है। टिप्रा मोथा पार्टी के आने से इस बार काफी ज्यादा नुकसान पार्टी को झेलना पड़ा है, क्योंकि कांग्रेस के वोट काटने की आशंका तेज हो चुकी है। ऐसे में अब देखना यह होगा कि इस बार फिर से सत्ता की गद्दी पर कमल विराजमान होगा या फिर टिप्रा मोथा इस बार मार लेगी बाजी। खैर, त्रिपुरा की जनता जनार्दन इस बार टिप्रा मोथा पार्टी का ज्यादा चुनाव प्रचार प्रसार कर रही है। वो भारतीय जनता पार्टी का पत्ता काटने से सभी जनता जनार्दन लगी हुई है, क्योंकि इस पार्टी ने चुनावी मैदान में उतरकर जनता से लोक लुभावने वादे किए हैं। बड़ी बड़ी मांगों को लेकर उनसे वादे किए गए हैं। टिप्रा मोथा ने कहा कि अगर हमारी सरकार आती है तो आपको हर सुविधाएं प्राप्त कराई जाएगी। फ्री बिजली, फ्री राशन, 1500 रुपए मुफ्त हर महीने युवाओं को दिए जाएंगे। ऐसे लोक लुभावने वादे कर कर टिप्रा मोथा त्रिपुरा में अपनी सरकार बनाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। लेकिन चुनाव 16 फरवरी को होने वाला है, लेकिन उससे पहले कई सर्वे एजेंसियां अपने अपने एग्जिट पोल देश के सामने रख रही है, जिसमें बताया गया है कि किस पार्टी को कितनी सीटें जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। कुछ एग्जिट पोल में भारतीय जनता पार्टी को फिर से सत्ता की गद्दी पर विराजमान कराया जा रहा है, तो कुछ एग्जिट पोल में टिप्रा मोथा को सत्ता की गद्दी पर विराजमान कराया जा रहा है। खैर, यह तो वक्त बताएगा कि कौन सी पार्टी इस बार सत्ता की गद्दी पर विराजमान होने जा रही है। क्या इस बार सत्ता परिवर्तन होगा या फिर नहीं। लेकिन जब हमारी टीम ने जनता जनार्दन के बीच में जाकर उनके मन के बात को जानने की कोशिश की, तो उसके मुताबिक कौन सी पार्टी को कितनी सीटें मिल रही है, ये एक सर्वे रिपोर्ट तैयार की। उसमें बताया गया है कि कौन सी पार्टी को कितनी सीटें जाने का अनुमान सट्टा बाजार द्वारा लगाया जा रहा है। पिछले 25 सालों से यहाँ पर लेफ्ट पार्टी का शासन काल रहा है, जबकि 2018 में भारतीय जनता पार्टी ने लेफ्ट पार्टी को गिराकर त्रिपुरा में एक प्रचंड जीत हासिल की थी। क्या इस बार फिर से भारतीय जनता पार्टी अपना गुजरात प्लान चलाकर त्रिपुरा में भी सरकार बना पाएगी या फिर कोई अन्य पार्टी मार लेगी बाजी? इसको लेकर के एक सर्वे रिपोर्ट तैयार की गई, उसे जानने के लिए आप देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं त्रिपुरा की 60 विधानसभा सीटों पर सबसे बड़ा एग्जिट पोल। सबसे पहला जिला हमारे पास आता है खोवाई। यहाँ की कुल 6 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट, सीपीएम को 2 सीटें, कांग्रेस पार्टी को 1 सीट और 2 सीटें यहाँ पर टिप्रा मोथा को खोवाई जिले के अंतर्गत जाने का अनुमान सट्टा बाजार द्वारा लगाया गया है। बाकी बची अन्य पार्टी का यहाँ पर सुपड़ा साफ हो चुका है। इसी के साथ दोस्तों, अगले जिले की ओर बढ़े तो अगला जिला हमारे पास आता है सिपाही जिला। यहाँ की कुल 7 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 1 सीट, सीपीएम के खाते में 3 सीटें, कांग्रेस पार्टी का यहाँ पर पूरी तरह से सिपाही जिले के अंदर सुपड़ा साफ हो चुका है। अन्य पार्टी का भी यहाँ पर सुपड़ा साफ हो चुका है, जबकि टिप्रा मोथा को सिपाही जिले के अंतर्गत 3 विधानसभा सीटें जाने का अनुमान यहाँ पर सट्टा बाजार द्वारा लगाया जा रहा है। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगले जिले की ओर। अगला जिला हमारे पास आता है दक्षिणी त्रिपुरा। यहाँ की कुल 7 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 1 सीट और 4 सीटों पर यहाँ पर प्रचंड जीत हासिल करती हुई सीपीएम पार्टी जाने का अनुमान यहाँ पर 4 सीटों पर लगाया जा रहा है, जबकि कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टी का यहाँ पर पूरी तरह से सुपड़ा साफ हो चुका है और टिप्रा मोथा के खाते में 2 सीटें जाने का अनुमान सट्टा बाजार द्वारा लगाया जा रहा है। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगले जिले की ओर। अगला जिला हमारे पास आता है उत्तरी त्रिपुरा। यहाँ पर भी कुल 7 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 0 सीट, सीपीएम के खाते में 3 सीटें, कांग्रेस के खाते में 1 सीट और 3 सीटें यहाँ पर टिप्रा मोथा के खाते में जाने का अनुमान सट्टा बाजार द्वारा लगाया जा रहा है, जबकि यहाँ पर अन्य पार्टी का सुपड़ा साफ हो चुका है। टिप्रा मोथा को इस बार यहाँ पर भी प्रचंड जीत हासिल होती हुई दिखाई दे रही है, जबकि सीपीएम और टिप्रा मोथा की एक बड़ी टक्कर त्रिपुरा की 60 विधानसभा सीटों पर देखने को मिल रही है। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले जिले की ओर। अगला जिला हमारे पास आता है
है गोमती। यहाँ पर कुल 7 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से सीपीएम के खाते में 2 सीटें, बीजेपी के खाते में 1 सीट और कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट। अन्य पार्टी का यहाँ पर पूरी तरह से सफाया हो चुका है। टिप्रा मोथा के खाते में 3 सीटें जाने का अनुमान यहाँ पर लगाया गया है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले जिले की ओर। अगला जिला हमारे पास आता है उन्नाकोटी। यहाँ की कुल 7 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 1 सीट, सीपीएम के खाते में 3 सीटें, कांग्रेस के खाते में 1 सीट। अन्य पार्टी का यहाँ पर पूरी तरह से सुपड़ा साफ हो चुका है, जबकि टिप्रा मोथा के खाता में उन्नाकोटी जिले की 7 विधानसभा सीटों में से 2 सीटें जाने का अनुमान टिप्रा मोथा की पार्टी में लगाया जा रहा है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले जिले की ओर। अगला जिला हमारे पास आता है पश्चिमी त्रिपुरा। यहाँ की कुल 14 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 2 सीटें, कांग्रेस के खाते में 3 सीटें, टिप्रा मोथा के खाते में 4 सीटें जाने का अनुमान लगाया जा रहा है, जबकि सीपीएम यहाँ पर प्रचंड जीत हासिल करती हुई पश्चिम त्रिपुरा में 5 सीटें लेने का अनुमान त्रिपुरा में सीपीएम पार्टी का लगाया जा रहा है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले जिले की ओर। अगला जिला हमारे पास आता है दलाई। दलाई जिले की 6 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 2 सीटें, सीपीएम के खाते में 1 सीट, कांग्रेस के खाते में भी 1 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है, जबकि 2 सीटें यहाँ पर टिप्रा मोथा के खाते में जाने का अनुमान सट्टा बाजार द्वारा लगाया जा रहा है। तो ऐसे में दोस्तों आपको पता चल ही गया होगा इस रिपोर्ट को देखकर कि किस पार्टी की इस बार त्रिपुरा में सरकार बनने जा रही है और कौन सी पार्टी सत्ता की गद्दी पर विराजमान हो रही है। यहाँ पर 16 फरवरी को मतदान होने वाले हैं। चुनाव के चंद 7 दिन बचे हैं, लेकिन उससे पहले कई सर्वे एजेंसियां अपने अपने एग्जिट पोल देश के सामने रख रही हैं। अगर आप भी त्रिपुरा के रहने वाले हैं तो आपकी राय भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि त्रिपुरा में किसकी सरकार आने वाली है और किस पार्टी का पत्ता कटने वाला है। लेकिन फरवरी में 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव होने हैं। 16 फरवरी को त्रिपुरा में चुनाव होगा, जबकि 27 फरवरी को मेघालय और नागालैंड के भी विधानसभा चुनाव होने हैं। तीनों राज्यों के चुनाव परिणाम 2 मार्च को घोषित होंगे, लेकिन उससे पहले त्रिपुरा में सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी एड़ी चोटी का जोर लगाकर सत्ता की गद्दी हासिल करने के लिए प्रयास करती नजर आ रही है। इस बार जनता जनार्दन त्रिकोणीय मुकाबला होने की वजह से टिप्रा मोथा पार्टी को ज्यादा पसंद कर रहे हैं, क्योंकि इस पार्टी ने मैदान में आते ही सभी राजनीतिक पार्टियों की और बड़े बड़े दिग्गज नेताओं की रातों की नींद उड़ाकर रख दी है। त्रिपुरा में गुजरात वाला प्लान और कांग्रेस का हिमाचल वाला प्लान बिल्कुल भी सफल होता हुआ नजर नहीं आ रहा, क्योंकि इस पार्टी ने जनता से ऐसे ऐसे लोक लुभावने वादे किए हैं जिससे त्रिपुरा में टिप्रा मोथा पार्टी की जीत होना तय है। खैर ये तो होने वाला वक्त बताएगा, लेकिन उससे पहले आपकी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आप कौन सी पार्टी को त्रिपुरा में सत्ता की गद्दी पर विराजमान कराना चाहते हैं और कौन सी पार्टी का पत्ता काटना चाहते हैं। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और वाम मोर्चे के बीच में कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है, लेकिन कांग्रेस भी पूरी ताकत चुनावों को जीतने में लगा रही है। भारतीय जनता पार्टी ने चुनावों की तैयारी पूरे जोरों शोरों से करती हुई नजर आ रही है। ऐसे में त्रिपुरा की 60 विधानसभा सीटों पर होने वाले चुनावों के लिए कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पहली सूची जारी करके उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। ऐसे में किसकी जीत होगी और किसकी हार होगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक त्रिपुरा के 60 विधानसभा सीटों में से 55 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। भारतीय जनता पार्टी की पहली सूची में 48 उम्मीदवारों के नाम भी सामने आ चुके हैं। तो ऐसे में दोस्तों आपकी जो भी राय है आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि मिलते रहें एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।